गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका जो फॉर्मेट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक वीडियो पहले बन चुका है, ये उसका सेकंड वीडियो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में या बीकॉम में या बीबीए में या एमकॉम में ये चैप्टर आपके आएगा ही आएगा और ये सबसे टफ चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम बहुत कम आने वाली है। ये अपनी बुक का लेसन नंबर 4 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हेडिंग आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी डेट हमें गिवन होगी वो हम डाल देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ए का मतलब क्या हुआ? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट होगा, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगी, वर्किंग नोट में होगी। और किस तरीके से होगी वो आप देखिएगा। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? वर्किंग नोट को बनाना। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, यानी क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसको हम लोग पिक करेंगे। उसमें हम लोग ये 3 आइटम प्लस करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी हमने इस साल किसी भी रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर किया है तो उसको नेट प्रॉफिट में प्लस कर लेंगे। सेकेंड आइटम, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है प्रपोज, उसको हम लोग यहां पर प्लस करेंगे। और थर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इन 3 आइटम को हम लोग प्रॉफिट में प्लस करेंगे। पहला आइटम कौन सा है? ट्रांसफर टू रिजर्व, सेकंड डिविडेंड और तीसरा टैक्स। उसमें से माइनस करेंगे हम लोग रिफंड ऑफ टैक्स। अगर हमने कोई टैक्स रिफंड किया है तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ये वर्किंग नोट बनने के बाद अब हमारा काम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया है। उसमें हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। किसका? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। नॉन कैश का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी आइटम जिसका पेमेंट हमने कैश में नहीं किया है, यानी ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस या ऐसा कोई भी इनकम जिसका पेमेंट हमने कैश में नहीं किया है। दूसरा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी वो आइटम जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, यानी अपनी जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम इन आइटम्स को ऐड करेंगे, जैसे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हम लोग प्लस करेंगे। डेप्रीशिएशन आपका एक्सपेंसेस है, बट ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है क्योंकि इसका पेमेंट किसी को भी नहीं होता है। सेकंड, इनटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करना, जैसे गुडविल। गुडविल को हमने राइट ऑफ किया, पेटेंट को हमने राइट ऑफ किया, वो भी इसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इस तरह के जो भी आइटम हैं उनको हम लोग प्रॉफिट में प्लस कर लेंगे। और माइनस क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्या हो जाएंगे? माइनस। ये जो आइटम्स हैं ये तो प्लस होंगे और ये आइटम क्या होंगे? माइनस। इससे जो आंसर निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब
इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो आइटम मैंने ऐड किए ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, और ये जो आइटम मैंने लेस किए ये हमारी इनकम है। यानी एक्सपेंसेस तो प्लस होंगे और इनकम क्या होगी, माइनस। बट एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, वो कौन सी होनी चाहिए, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। यहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या हुआ, जो हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं उस पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया, या जो हमने मार्केट से लोन ले रखा है उस पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। जो हमने शेयर्स या डिवेंचर परचेस कर रखे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, उस पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड। यहां उनकी बात हो रही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग इन दोनों आइटम को प्लस करेंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को। यानी इन दो आइटम को ऐड करेंगे, इन दो आइटम को लेस करेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें से हम लोग लेस करेंगे टैक्स पेड। यानी इस साल जितने रुपए का टैक्स हमने पेमेंट किया उसको हम लेस कर देंगे। तो जो आंसर निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम लोग नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैंने आपको बताया था इस पूरे के पूरे चैप्टर में 3 एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा आंसर आएगा इसी को बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट आंसर। दूसरी जो एक्टिविटी है उसका नाम है बी, यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट की जो असेट साइड है उस पे फोकस करते हैं, और उसमें से भी हम लोग 2 आइटम पिक करते हैं, फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये जो आइटम है इनको एडलेस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक बात ध्यान रखना, जिस ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हो रहा है उसको तो हम प्लस कर लेंगे, और जिस ट्रांजैक्शन से कैश का आउटफ्लो हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को फोकस किया गया है, और उसमें से भी 2 आइटम को फोकस किया गया है, शेयर्स और डिवेंचर्स को। शेयर्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, रीपेमेंट ऑफ लोन और रिडम्पशन ऑफ शेयर। इन आइटम का एडजस्टमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां मैं आपको 2 आइटम बताना चाहूंगा। एक तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब यह है जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमने हमारी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को सेल कर दिए और उनसे पैसा ले लिया। रिडम्पशन क्या होता है, जस्ट उल्टा, जो शेयर्स हमने सेल किए थे पब्लिक को उनसे वापस ले लिए और उनको क्या दे दिया, पैसा। दैट इज रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। डिविडेंड 2 तरह का होता है। एक तो वो होता है जो ईयर एंड होने के बाद पब्लिक को हम लोग पे करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल डिविडेंड। और एक वो होता है जो ईयर एंड होने से पहले ही, यानी नवंबर में, दिसंबर में पब्लिक को यानी शेयर होल्डर को एडवांस में पे कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो यहां हमारे सामने 3 तरह की एक्टिविटी आई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटी के आंसर को हम लोग प्लस कर लेंगे और उसको बोलेंगे नेट
इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश, और उसको हम लोग यहां लिखेंगे इन तीनों एक्टिविटी के आंसर को प्लस करने के बाद। इसमें हम लोग ऐड करेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस, और अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाता है दैट मीन्स हमारी ये तीनों एक्टिविटी सही है। तो ये हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें कैश फ्लो का, वो आपको इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। पहले क्या बनेगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी के आंसर को प्लस करेंगे, उसमें कैश के ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे। अगर ऑटोमेटिकली कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा।